तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं लोकेश आलोने और आप देख रहे हैं आईआईटी गेट बी और स्वेट पीजी के चैनल पर मुझे। सबसे पहली बात, स्वेट पीजी के एग्ज़ाम आपके करीब है और आप सोच रहे हैं कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर हम सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, जो कि आपके सिलेबस में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी करके आता है, तो आखिरकार इस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में कौन कौन सा टॉपिक हमें करना चाहिए सर, जिससे कि हमारा एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो और हमें कम मेहनत करनी पड़े और अच्छी सफलता मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। तो देखो, आज मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगा, है ना। मैं सिर्फ क्रिस्प बातें करूँगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। बस बात खत्म, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो चलो, सबसे पहली बात तो मैं आ जाता हूँ कि आखिरकार अगर कभी आप माइक्रोबायोलॉजी स्वेट पीजी को टारगेट कर रहे हैं 2026 के, कौन कौन सा टॉपिक है जो कि आपको करना है सिर्फ शॉर्ट फॉर्मली। सबसे पहले हम स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी की ही बात कर लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्शंस ऑफ यूनिट्स है। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगर आते हैं, जो कि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है आपका वाला हिस्ट्री ऑफ स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब इनमें क्या पढ़ना है सर? इसमें तो बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ कोच पोस्टुलेट पढ़ना है, पोस्चर के बारे में पढ़ लेना है, देन फ्लेमिंग के बारे में भी पढ़ लेना है, उन्होंने एंटीबायोटिक के लिए क्या क्या काम किया। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्प बातें करूंगा, ज्यादा घुमा चला कर बातें नहीं करूंगा। माइक्रोबियल डायवर्सिटी के अंदर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डायवर्सिटी देखनी है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर से। अब देखो, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के अंदर आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पूछा जाता है इसके न्यूक्लियोइड के स्ट्रक्चर से, है ना। न्यूक्लियोइड कैसा होता है। दूसरा, बैक्टीरियल सेल वॉल से पूछा जाता है। याद रखिए कौन कौन से पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। बैक्टीरियल सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूक्लियोइड इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में आपको पूछ सकते हैं वो इसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में, फ्लैजिला के बारे में। ठीक है। वही अगर हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की बात करें, जहां पर मैंने आपको बताया है ओवरऑल सॉइल वाटर एक्सट्रीम इकोसिस्टम में इसका किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। देन अगर हम बात कर ले, ओवरऑल ये टॉपिक है बैक्टीरियोफेज, वायरियोइड और प्रायोन से रिलेटेड, इनके डिसीज के बारे में आपको पढ़ लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। देन यहां पर आपको दिख रहा है माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कल्टीवेशन। देखो, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कल्टीवेशन से आपसे ग्रोथ से क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रोथ कर्व से क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत क्रिस्प बातें याद रखनी है और एग्जाम के लिए हमें पूरी तरीके से यहां पर आराम से पढ़ना है। देन अगर हम बात कर ले, हालांकि हमने जेनेटिक जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म के बारे में बात ही कर लिए। जीन रेगुलेशन के अंदर यहां पर ऑपेरॉन सिस्टम्स के बारे में पूछा जाता है कि आखिरकार क्या होता है ऑपेरॉन सिस्टम, किस तरीके से एक ऑपेरॉन काम करता है, कुछ ऐसी बातें पूछी जाती है। फर्मेंटेशन और उनसे फर्मेंटेशन से रिलेटेड कुछ बातें यहां पर पूछ लेते हैं। ठीक है। बैक्टीरियल फर्मेंटेड फूड और उससे डिसीज से रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गए सर। इसमें भी सबसे ज्यादा क्रिस्प अगर बातें की जाए, तो सबसे ज्यादा क्रिस्प बातें हैं माइक्रोबियल ग्रोथ का कल्टीवेशन, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, बैक्टीरियोफेज, वायरियोइड एंड प्रायोन के बारे में पढ़ना और माइक्रोबियल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना। ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। देन साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स की बात कर ले, तो दोस्तों साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहली बात तो आपको बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल साइकिल से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद में यहां पर आ जाता है लिंकेज क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन बन जाएंगे कि कहां पर लिंकेज की क्रॉसिंग ओवर होती है। ओवरऑल लिंकेज क्रॉसिंग ओवर से आपसे जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सर मेंडल लॉस। मेंडल्स के लॉस के ऊपर सबसे पहले तो यहां से क्वेश्चन आते हैं चारों लॉस, है ना। लॉ ऑफ तीनों लॉस है इसके वाले, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और उसके बाद में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओवरऑल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन एंड एक लॉ यहां पर कम लग रहा है मुझे, यहां लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन आ चुका है। एंड देन अगर हम बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, एक चीज कम है इसमें, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लेना है हमें। देन मैटरनल इनहेरिटेंस, ओवरऑल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ही होती है।
और उसके बाद अगर आता है कोई टॉपिक तो म्यूटेशन और म्यूटाजन से रिलेटेड आएगा। तो अगर मैं सारे के सारे टॉपिक्स को समराइज करूं तो सर कुछ ऐसे टॉपिक बता दीजिए जो कि और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडेलियन जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मेंडल्स के लॉस के बारे में पढ़ लेना है, एंड देन मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लेना है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लेना है, लिंकेज मैपिंग के बारे में, है ना, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत, देन बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। और आता है फिर म्यूटेशन और म्यूटाजेंस के बारे में कि किस तरीके के कौन कौन से टाइप के म्यूटेशंस होते हैं आपके जेनेटिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री आती है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर, भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे होता है। देन उसके बाद एंजाइम और उसके काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर एंजाइम की ही बात करें तो एंजाइम के अंदर आपसे एंजाइम काइनेटिक्स और माइकल मेंटन काइनेटिक्स के बारे में पूछेंगे, एंजाइम इनिबिशन के बारे में पूछ लेंगे, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, इनके अंदर एनेंशियोमर क्या होते हैं, डायस्ट्रीमर क्या होते हैं, कुछ इन स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लिपिड बायोसिंथेटिक पाथवे पूछ लिया था, हालांकि सबसे ज्यादा लिपिड का ऑक्सीडेशन पूछते हैं। देन न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और जिनके बारे में मैं सिर्फ यहां पर जिक्र कर रहा हूं। अगली हम बात करेंगे स्वेट पीजी के अंदर फिजियोलॉजी के टॉपिक्स पर। फिजियोलॉजी के अंदर वाटर रिलेशन से टॉपिक बन जाते हैं। वाटर रिलेशन के अंदर कुछ यहां पर प्रेशर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा, किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है। रेस्पिरेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी यील्डिंग कैसे होती है। ठीक है, एनर्जी यील्डिंग में एरोबिक से एनारोबिक में आखिरकार एनर्जी में क्या डिफरेंस है। जैसे एनारोबिक में 2 एटीपी बन रही है, भाई एरोबिक के अंदर 38 एटीपी कैसे बन रही है, 36 एटीपी कैसे बन रही है ना। ऑक्सीजेनिक और एनर्जीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखें इनके बारे में। देन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है कि अगर आप स्वेट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे सही मौका है स्वेट पीजी के लिए कि आप रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं, जिस पर अभी 10% का ऑफ चल रहा है। IFS 10 कूपन कोड का यूज आप कर सकते हो। सारे के सारे कोर्सेस अवेलेबल है, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। देन आगे बात करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स पर। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर वेक्टर ना आए तो भाई क्या आएगा फिर, है ना। वेक्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। वेक्टर के अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बाद लेमडा फेज से पूछा जाता है क्वेश्चन। M13 फिलामेंटस फेज वेक्टर से पूछा जाता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यीस्ट और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन बन जाता है, डीएनए लाइगेज से क्वेश्चन बन जाता है, डीएनए पॉलीमरेज से क्वेश्चन बन जाता है। ये कुछ ऐसे एंजाइम से जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर उसके बाद में पीसीआर टेक्निक से क्वेश्चन ना बने तो फिर काहे की पीसीआर टेक्निक, पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। फिर उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के भाई एप्लीकेशन क्या क्या है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। देन एप्लीकेशन बेस्ड जो भी टेक्निक्स होगी उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पर जीन क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है, जीन क्लोनिंग से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनता है, ठीक है। एंड देन बायोफार्मास्यूटिकल्स अप्रोचेस के बारे में भी पूछते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर और ये बायोटेक्नोलॉजिकल टूल एंड टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आपको मिलेंगे। बात करेंगे हम यहां पर बायोटेक्निक्स की। बायोटेक्निक्स में कहां से क्वेश्चन बनते, तो देखो बायोटेक्निक के अंदर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें भी आपको सबसे ज्यादा आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है। और एक क्रोमेटोग्राफी है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वो भी आपको पढ़ना है, जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ कॉम्बिनेशन वे में आती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में एसडीएस पेज के बारे में पढ़ लेना है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है। माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप और मोस्ट ऑफ रिजोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेना है। देन सेंट्रिफिकेशन से टॉपिक बनता है, इतना ज्यादा खास नहीं है। माइक्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रॉन और फ्लोरेसेंट के बारे में हमने बात कर ली। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और सीडी से क्वेश्चन बनते हैं। आईआर से तो चलो वाइब्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, बट सीडी से जरूर बनेंगे।
देन आपको यहां पर ओवरऑल ये सारी बातें हो जाती है। देन नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी की अगर हम बात करें, ठीक है, इम्यूनोलॉजी की अगर हम बात करें, ये इम्यूनोलॉजी है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी की अगर हम बात करें तो भाई इम्यूनोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके सेल एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद में इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि मैं खुद पढ़ा चुका हूं आप सभी लोगों को। फिर उसके बाद में यहां पर ओवरऑल सेल्स के बारे में पूछा जाएगा, वो तो हमें याद रखना ही है ना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस बन जाएंगे, किस तरीके का कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है। एमएससी से क्वेश्चन बन जाते हैं, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। देन यहां पर हमें इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और फ्लो साइटोमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक्स को बड़ी ही बखूबी तरीके से हमें पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्प टॉपिक्स है। देन दोस्तों अगर आप IIT जेम और गेटबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास एक नया ऑनलाइन कोर्स है 10.4 बेच चैंपियन, जो कि 19 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। ये भी आपको 10% ऑफ के साथ मिलेगा, IFS 10 कूपन कोड के साथ। देन आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं अगर आप 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अभी एग्जाम करीब है। बात कर ले अगर आप तीनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए स्वेट पीजी, IIT जेम और गेट भी तीनों एग्जाम का एक कंबाइन कोर्स आपको मिल जाएगा, ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड बैच। यहां पर भी आप आ सकते हैं। देन रिजल्ट की बात करें तो ऑब्वियसली रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको पता है IFS, जहां से रिजल्ट आपको गारंटेड मिलते हैं, बिकॉज यहां पर स्टडी ही इस तरीके से की जाती है और ये सारी चीजें आप बखूबी समझते हो। देन अगर हम बात करें वो सारी इंफॉर्मेटिव चीजें सर हमें कहां मिलेंगी, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और हमें बहुत रिक्वायरेबल होती है, तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं www.ifsonline.com पर। फाइनली दोस्तों हम यहां पर चलते हैं। सो आज का इंपॉर्टेंट जो न्यूज था वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। दोस्तों मिलते हैं, इन टॉपिक्स को जरूर पढ़े, जरूर रीड करें, एंड देन जो भी आपको क्वायरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों।